तो लड़की की सगाई थी, घर वाले तो कुछ बाहर किसी काम से गए हुए थे माता पिता, जिसकी सगाई थी लड़की वही तो सगाई वाले भी आ गए। अब लड़की 16 श्रृंगार की, हाथों में चूड़ियाँ पहनी, धाम कूट रही थी, छन 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 आवाज आने लगी। तो कन्या ने विचार किया, अरे क्या कहेंगे कि जिसकी सगाई है वही काम कर रही है। तो उसने चूड़ियों को निकाल दिया, एक चूड़ी साथ में ली और एक चूड़ी साथ में ली। अब तो धमाके काम करने लगे। तो हुआ क्या, आवाज नहीं गई। तो दत्त भगवान कहीं से देख रहे हो गए, उसकी इसी अदा पर उसे क्या बना लिया, दत्त भगवान ने गुरु बना लिया। चूड़िए क्या है, छन छन, मतलब चैपे 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 चैपे। ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ोगे, ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे। आपने देखा होगा, हमने तो वो देखा, वो वाकया हमने देखा कि 2-4 जो ना वो कमेटी की लगना बंद हो गई थी। अब बीच में हम लोग, एक बोले इसको नहीं बुलाना, इसका हुक्का पानी बंद है, एक ने कहा उधर नहीं जाना। भाई हम उन सब की झंझटों में क्यों पड़े, हम बिंदास, हम तो इधर भी जाए उधर भी जाए, इसको भी बुलाए उसको भी बुलाए, हमें किसी से लेना देना नहीं था, क्योंकि हमने तो दत्तात्रेय जी की शिक्षा को पढ़ा हुआ था। तो ज़्यादा कमेटियों के इनके चक्कर में पड़ोगे वो आपको इसमें लटका देंगे। इसलिए एक चूड़ी कौन है आप, दूसरी चूड़ी कौन है साधु। सब झंझटें छोड़कर साधु का संग कर लो, ये चैपे सब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैंने कन्या से सीखा। दत्त भगवान ने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, दत्त भगवान ने। अच्छा, तो मधुमक्खी से क्या सीखा, बोले मधुमक्खी इतना विशाल छत्ता बनाती है, होता क्या, एक बहेलिया आता है, सारे शहद को लेकर चला जाता, जिसके दुख में सारी मक्खियाँ मर जाती है। हाय पैसा करोगे तो होगा क्या, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या तो हार्ट फेल हो जाएगा, अगर कोई लूट के लेकर गया। इसलिए कहते जितना दिया श्री राम ने उतरी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरे रामा का वरना मुझ में ऐसी बात नहीं है कि। इसी तरह से दत्त भगवान ने अपना गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा, बोले चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। इस तरह से शरीर के अंदर बैठे परमात्मा घटते बढ़ते नहीं है, हमारा शरीर घटता बढ़ता है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। और फिर दत्त भगवान ने आकाश को भी अपना गुरु बनाया। कितना विशाल आकाश है, कोई पिलर नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है। इसलिए बड़े बनो पर जुड़ो मत किसी से, जुड़ोगे तो खींचाताची चलती रहेगी। ये मैंने किससे सीखा, आकाश से, उसे अपना गुरु बना लिया। हाथी को अपना गुरु बनाया था। तो भगवान ने क्या सीखा, काष्ठ की होती नकली हथनी, उसको देखकर ही हाथी बावरा हो जाता है, और पीछे क्या है, जाल बिछा होता है, फंस जाता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को लड़की तो दूर, उसके फोटो से ही बचना चाहिए, वरना ये दशा हो जाएगी। तो इस तरह से दत्त भगवान ने ये अपने गुरु बनाए। इन गुरुओं की शिक्षा पर चलेंगे तो हम सबका क्या होगा, कल्याण होगा। और आगे भिक्षु गीत और ऐल गीत, 2 गीत सुनाए। राजा ऐल उर्वशी अप्सरा के पति थे, इतने बावरे हो गए उसके चक्कर में। आगे चलकर जब राजा ऐल को वैराग्य हुआ कि जितना बावरा मैं उर्वशी के चक्कर में हो रहा हूँ, इतना बावरा अगर उस परमात्मा का हो जाता तो क्या हो। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वैराग्य जीवन बिताया। और दूसरा भिक्षु गीत। एक राजा थे, दान पुनादि करते ही रहते थे। पत्नी ने, बच्चों ने सोचा ऐसी दान करेगा तो ये तो सब कुछ ही खत्म कर देगा, हमारा क्या होगा, निकाल दिया उसे। राजा ने भिक्षु जीवन बिता लिया। ऐसा बैरागी भिक्षु जीवन बिता दिया। लोग थूकते थे, मलमूत्र करते थे, गाली गलौज देते थे, पर किसी की परवाह ना किए बिंदास मस्ती में घूमते रहते थे। इस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। 2 गीत सुनाए। अपने पूजन, अपने ध्यान के विषय भगवान कृष्ण ने बताया। तो कैसे ध्यान करना चाहिए वो हमने पहले सब कुछ बता दिया है कि चरणों से भगवान का ध्यान होता है। पहले चरणों से, फिर पिंडी, फिर जंघा और फिर मुख का भगवान के ध्यान करना चाहिएगा। इसके विषय में बताया। अपने व्रत उपास के विषय में भगवान बता रहेंगे। तो व्रत देखो, यहाँ पर बड़ी शिक्षा अच्छी बताई है। एकादशी का व्रत करना ये नियम है।
और दूसरा जब मेरे उत्सव होते हैं ना उद्धव, जैसे मेरा प्रकट उत्सव आदि होता है उसमें व्रत करना, इसके विषय में बता रहेंगे भगवान। व्रतों के विषय में योग के विषय बताया, कैसे योग करना चाहिए, कैसे मेरा पूजन करना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं अपने विग्रहों के विषय में। 8 प्रकार के भगवान के विग्रह हैं, जैसे सोने का हो गया, चांदी का हो गया, पीतल का हो गया, और धातुमय हो गया, और मट्टी का हो गया, पत्थर का हो गया, चित्र का और ध्यान में। इस तरह से भगवान के 8 विग्रह होते हैं भगवान के। ध्यान में भी भगवान का विग्रह रहेगा, पर यहाँ फाइबर प्लास्टिक आदि नहीं बताया गया है। इसलिए इन विग्रहों में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें देवता तो आते नहीं। तो वैसे तंत्र शास्त्रों में आदि में लिखा है कि उसमें क्या होता है कि जिसमें देवता जिस विग्रह में नहीं आते उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं, और वो लोग अपना पूजन करवा रहे होते हैं। तो सब हमें ये शिक्षाएँ लेनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। फिर भगवान ने कह दिया कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूँ, पालन करने वाला हूँ, मैं ही सबका काल हूँ, और मेरी शरणागति के बिना हे उद्धव कोई संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। मेरी शरणागति के अन्यथा कोई संसार, क्यों मैं ही सबको मुक्त करने वाला हूँ, मेरे अन्यथा कोई संसार में मुक्त करने वाला नहीं है। फिर जो है वो ब्राह्मण पूजन के विषय में बताया है भगवान ने, ब्राह्मण पूजन के विषय में। तो ब्राह्मण जो है ना श्राद्ध के अंदर 1, कितना 1, और विवाह कार्य के अंदर 2 हो गया। अगर ज़्यादा हैसियत तो 3 कर दिया, लेकिन ज़्यादा अधिक 5 के विषय में नहीं बताया। और यही मैंने आपको आगे मत्स्य पुराण से भी ये चीज़ें आपको मैंने वामन पुराण से मैंने आपको बताया था कि कितने ब्राह्मण होने चाहिए, जहाँ पर वामन अवतार का चरित्र आया था। तो उसके विषय में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। श्राद्ध के विषय में बताया हैगा कि श्राद्ध करने से क्या होता है, पितृ क्षण से मुक्त हो जाते हैं, और हमें अपने गुरुजन ऋषियों का पूजन आदि करना चाहिए। इससे हम ऋषि शरण से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। देवों का पूजन आदि करना चाहिएगा, तो और उससे हम क्या होते हैं, अपने देव क्षण से मुक्त हो जाते हैं। फिर पूर्वजों आदि का करना चाहिए, तो पितृ क्षण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान ने बताई। तीर्थ धाम की महिमा भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को कि तीर्थ धामों पर जाना चाहिए, मेरे मठ मंदिर बनाने चाहिए, भगवान कह रहेंगे। आचार्य को मेरा स्वरूप समझना चाहिएगा, और कुएं बनाने चाहिए, भगवान कह रहे हैं कृष्ण जो उद्धव जी को कुओं का निर्माण करना चाहिए, जल की व्यवस्था करनी चाहिए, कि लोगों का कल्याण करना चाहिए, भला करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, बड़ों का बराबर वाले से प्रेम से मिलना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिएगा। तो सारी दिव्य ज्ञान भगवान क्या बता रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि उद्धव मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से नक्षत्र तारे आदि चमकते हैं, मेरे भय से हवा चलती है। मैं ही सबका काल हूँ, मैं ही सबका पालन करने वाला हूँ, और मैं ही सबका जन्म देने वाला हूँ। इस तरह से उद्धव जी ने कहा, प्रभु जो आपने अपना दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया उससे अब मेरा मोह दूर हो गया। अब आपके कहे अनुसार मैं आपके चरण पादिका लेकर बद्रीनाथ को जाने के लिए तैयार हूँ। तो उठाए महाराज उद्धव जी ने भगवान की चरण पादिका, लगा ली अपनी छाती से, रखा अपने माथे पर, और उद्धव जी महाराज जी द्वारका से बद्रीनाथ के लिए चले गए। आज भी बद्रीनाथ पर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण के चरण पादिका विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज उद्धव जी तो चले गए बद्री का आश्रम की ओर, और अब यहाँ जो है भगवान सब अपने पूर्वजों को लेकर नौका के माध्यम से प्रभा क्षेत्र में गए। वहाँ खूब यज्ञ आदि किया, खूब व्रत आदि किया, खूब पूजन किया, पर हुआ क्या, वारुणी मदिरा पी ली। मदिरा पीकर सबकी बुद्धि खसका गई। इसलिए हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में गंगा जल है और वहाँ पर अगर मदिरा आ जाए तो आपके घर का गंगा जल अपवित्र हो जाता है। ऐसा बताया गया शास्त्रों के अंदर। अच्छा देखो, अब कुछ लोग देखो, एक बात है, ध्यान देकर सुनना। अब कोई हरिद्वार से आया, कुछ लोग बोलते हैं कुछ मूर्ख जैसे प्रश्न करते हैं, जरूरी गंगा नहानी है कि गंगा तो हर जगह मौजूद है, ऐसा वैसा लोग भाषण देते हैं। तो आप विचार करना, गंगा, कोई हरिद्वार से आपका मित्र आया, गंगा जल लेकर आया, अब प्याले में गंगा जल रखा ही है और उस गंगा जल में कुत्ता मुंह मार देवे, तो अब कोई उस गंगा जल को पिएगा?
नहीं पिएगा, क्या कहेंगे, अरे ये तो अपवित्र हो गया, फेंक देंगे उसको। और वही आप गंगा में नहा रहे हो और कुत्ता गिर जावे, कुत्ता भी नहा रहा हो गंगा के अंदर, तो कोई कहोगे ना कुत्ता गिर गया, अपवित्र हो गया गंगा जी का जल, निकलो बाहर, उसमें आचमन करोगे, पता कुत्ता भी गिरा हुआ है। हाँ, ये विशाल गंगा है। वो कौन सा आकार है गंगा जी का? विशाल आकार है गंगा जी का। तो जहाँ पर गंगा जी की विशाल धाराएं बह रही है, वहाँ पर हमें जाकर स्नान करना चाहिए। ये मन की तसल्ली के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई जब गंगा जी का जल लिया है वो इसी में पवित्र हो जाएंगे। नहीं, गंगा स्नान करना है, ये हमारे शास्त्रों के प्रमाण है। क्या कहा भगवान ने कि दिव्य नदियों में स्नान करना चाहिएगा जाकर, तो हमें थोड़ी बना दी फिर नदियों को, तो ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। तो वो विशाल होती है गंगा, तो इस तरह से हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कि हमारा युवा क्या सबकी बुद्धि खसका गई, लड़ने झगड़ने लगे। कृष्ण बलराम जी ने रोका, उनको भी धक्का दे दिया। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसी रही, उठाई भगवान ने ईर का घास। अब क्यों उठाई कृष्ण बलराम ने? मैं उठाऊंगा तो सब उठाएंगे, उठाकर देह मारना आरंभ कर दिया, सब चले गए। इस तरह सुखदेव जी कहते परीक्षित 56 करोड़ यदुवंशियों में ब्रजनाभ जी भजे, बाकी सब जय सिया राम हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान ने कहा पृथ्वी का भार हल्का हो गया, जो बचे कुचे थे वो भी हल्के हो गए। उस समय बलराम जी ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा जा बलराम तेरा कल्याण हो। बलराम जी भगवान को नमन करते हैं, बलराम जी का शरीर पिघलने लगा और शेष रूप के अंदर आ गए और पुण्य पाताल में जाकर अपने फनों पर बलराम जी ने ब्रह्मांड को धारण कर लिया। बोलो बलभद्र महाराज की जय। अब महाराज भगवान कृष्ण वही प्रभा क्षेत्र में वृक्ष के नीचे टांग पर टांग धरे भगवान बैठ गए। भगवान के पग के तलवे से दिव्य प्रकाश चमक रहा था और वही भैलिया थे जिनके पास वो लोहे का टुकड़ा बचा था, जिन्होंने अपने बाण की आगे नोक बनाती थी। उस भैलिया को ऐसा लगा कोई हिरण है, तो उसने बाण चला दिया और वो बाण आकर भगवान कृष्ण के पैर के तलवे के नीचे लगा। जब वो आया भैलिया तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। किस रूप में? 2 हाथ वाले तो नहीं थे। कितने रूप में विराजमान थे? चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। मैं एक आपको बात बता दूं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हमारे ही किसी गुरु भाई ने एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें लिखा है कि भगवान को बाण लगा, भगवान की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, वहाँ भगवान का दिल नहीं जला, तो दिल बता दिया यहाँ वहाँ कुछ भी कुछ उन्होंने बताना आरंभ कर दिया। ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही। सुखदेव जी तो नहीं कह रहे, सुखदेव जी तो कह रहे भगवान कृष्ण शरीर सहित गए और हमें इस बात को मानना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में जाते हैं तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा था वेद व्यास जी को कि आपने क्या क्या लिख दिया, कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया। कौन कह रहे? देव ऋषि नारद जी। तब देव ऋषि नारद जी की कृपा हुई तो भगवान वेद व्यास जी ने गुरुमुख हुए। अपने गुरु देव की कृपा से देव ऋषि नारद जी ने चतुर्श्लोक भागवत का अर्थ निकाला और 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। और उन्हीं वेद व्यास जी ने किसको बताया भागवत? अपने बेटे सुखदेव जी को। दूसरों को क्यों नहीं शिक्षा दी? क्या वेद व्यास जी के पास शिष्यों की कमी थी क्या? क्यों नहीं शिक्षा दी थी? बोले पूर्ण वैराग्य किसके अंदर है? सुखदेव में। जो काबिल है, जो ग्रंथ को समझ सकता हैगा, वो शक्ति किसमें? सुखदेव जी में। और वही सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? हे परीक्षित, शरीर सहित भगवान अपने धाम को गए, कहीं शरीर छोड़कर नहीं गए श्री कृष्ण। और भगवान का सच्चिदानंद शरीर है। कुछ मूर्ख जो है वो वीडियो हमें दिखाते हैं, बोले देखो कृष्ण को बाण लगा, कृष्ण मर गए। अरे इधर लोगों को गोलियां लग जाती नहीं मरते हैं।
बाण कृष्ण को लगा मर गए, बलराम जी को क्यों नहीं लगा? बलराम जी क्यों नहीं मरे? क्या बलराम जी श्री कृष्ण से बड़े तत्व हैंगे क्या? बलराम जी तो श्री कृष्ण के अंश हैं। जब वो नहीं मरे तो कृष्ण कैसे मर सकते हैं? तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेगी, हमें उस पर नहीं चलना है। और हमको ज़्यादातर ग्रंथ राज की बात, और वैसे भी 18 पुराणों में 6 सतोगुणी है, 6 रजोगुणी है, 6 तमोगुणी है, और सबसे ज़्यादा हमें वेद व्यास जी